हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल विद्या ब्रेन बर्स पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट शोभित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 10th का चैप्टर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों ने भी उसका रिवीजन किया होगा। क्लास 10 का पहला चैप्टर क्या था? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम लोगों ने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही एग्जाम्पल के साथ और उनकी प्रॉपर डेफिनेशन के साथ पूरा बहुत अच्छे तरीके से उसे कंप्लीट कर लिया है। आपसे भी उम्मीद है कि आप लोग उसके क्वेश्चंस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपसे ना होता हो तो आप लोग उसे कमेंट में ज़रूर पूछें कि सर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ है या नहीं समझ आ रहा है, तो उसका हम लोग बहुत जल्दी ही आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग एक चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया अच्छी तरीके से, खूब अच्छे तरीके से। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड चैप्टर पर। सेकेंड चैप्टर 2 क्या है हम लोगों का? चैप्टर 2 है एसिड बेस एंड साल्ट। चैप्टर 2 क्या है? एसिड बेस, एसिड बेस एंड साल्ट। क्या है? एसिड बेस एंड साल्ट। सेकेंड चैप्टर हम लोगों का ये है कि एसिड बेस एंड साल्ट। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है, इन सब बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी है। ठीक है, एक क्लास 9th का एक चैप्टर है इज, जो सराउंडिंग हम लोगों के पास है, जो एटमॉस्फियर है, उसमें जो कंपाउंड्स मिलते हैं, जो सबस्टांस मिलते हैं, प्योर सबस्टांस है या नहीं। जो सेकेंड चैप्टर है क्लास 9th का, वहाँ पे है कि कंपाउंड्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। उसमें कंपाउंड्स भी है, तो उसमें जो प्योर सबस्टांस के अंदर जो कंपाउंड आता है, उन कंपाउंड को हम लोग डिवीजन करते हैं, उन्हें हम लोग डिवाइड करते हैं कि एसिड बेस और साल्ट के अंदर। जो जिससे हम लोग जो प्योर सबस्टांस पढ़ते हैं, प्योर सबस्टांस में क्या क्या आता है? एक तो एलिमेंट होता है, एलिमेंट्स होता है, दूसरा होता है कंपाउंड। ठीक है, तो जो कंपाउंड होता है, उन कंपाउंड्स को हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं कि एसिड बेस और साल्ट के अंदर हम लोग उसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को यही जानकारी लेनी है कि क्या एसिड होता है, क्या बेस होता है और क्या साल्ट होता है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी लेनी होगी कि इंडिकेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेट मीन्स क्या होता है? देखो, इंडिकेट जैसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं ना, इंडिकेट करना। इंडिकेट मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि वो उधर देखो, वो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या उधर वो वहाँ पे वो चीज़ है, तो इंडिकेट ही तो कर रहे हैं। इंडिकेट मतलब इंडिकेट करना, सूचित करना कि उधर कुछ चीज़ है, वहाँ पे उधर कुछ चीज़ है, या उधर कुछ चीज़ है, तो सूचना देना। इंडिकेट करना कि यहाँ से हट के वहाँ पे जाइए, या वहाँ पे वो चीज़ मिल जाती है, ऐसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में। तो वही इंडिकेट करना ही तो होता है, और वही इंडिकेट करना जो होता है उसी से बना है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर मतलब होता है सूचित करना, हमें जानकारी देना कि अब किसकी। अब देखो, वो तो इंडिकेट नॉर्मल लाइफ में होगा कि इंडिकेट कर दिया हमने, हाँ वहाँ पे वो चीज़ रखी हुई है, या वहाँ से आपको वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन केमिस्ट्री में इंडिकेटर्स क्या होते हैं? केमिस्ट्री में इंडिकेटर्स होते हैं कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जो हमें ये बताए कि ये एसिड है और ये बेस है। जो एसिड और बेस के अंदर हमें जानकारी दे दे कि ये चीज़, एक सबस्टांस जो है वो एसिड है, ये सबस्टांस जो है वो बेस है। उन चीज़ों के बारे में जो जानकारी देते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या हैं? जो एसिड और बेस की जानकारी देते हैं, जो एसिड और बेस की जानकारी देते हैं, वही क्या है? इंडिकेटर्स हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या लिखेगी? एन इंडिकेटर इज ए डाई, एन इंडिकेटर इज ए डाई which gives, an indicator is a die which gives different colors. An indicator is a die which gives different colors, different colors in acid and base, in acid and base, in acid and base। जो एसिड और बेस में अलग अलग कलर दें वही क्या होंगे? इंडिकेटर्स होते हैं। जब एसिड और बेस में अलग अलग कलर देंगे, मान लो जैसे मेरा इंडिकेटर रेड था, उसने एसिड में गया तो वो हो गया ब्लू कलर का दे दिया, दूसरा दे दिया उसने पिंक, तो ऐसे में पता चल जाएगा कि जो एसिड है, एसिड में होता है ब्लू कलर का, तो जो ब्लू कलर होगा वो एसिड हो जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि
जिसमें हमने इंडिकेटर डाला है, जिस भी कंपाउंड में, जिस भी सब्सटेंस में हमने इंडिकेटर डाला है वो एसिड है। जब दूसरे में डालेंगे तो वो पिंक कलर देगा, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये एसिड नहीं है, ये पिंक कलर दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेस है। तो एसिड और बेस के बारे में जो हमें जानकारी देते हों अपने कलर को चेंज करके, तो वही क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। वही क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, अब इंडिकेटर्स देखो 3 टाइप से हम डिवाइड करते हैं। इंडिकेटर्स को हम लोग 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। इंडिकेटर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक में हम लोगों की दिया हुआ है, उसे हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं। देखो कौन कौन से। एक तो नेचुरल इंडिकेटर, पहला कौन सा होगा, नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा कौन सा होगा, सिंथेटिक इंडिकेटर। और तीसरा होगा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या होगा, इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब देखो नेचुरल कौन सा होगा, नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें नेचर के द्वारा मिलते हैं। फाउंड इन नेचर, कहाँ मिलते हैं, नेचर के अंदर जो हमें मिलते हैं वही क्या हो जाएंगे, नेचुरल इंडिकेटर। और सिंथेटिक इंडिकेटर होंगे कि जो मैन मेड होते हैं, मैन मेड इंडिकेटर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर। और ऐसे इंडिकेटर्स which gives information by smell, which gives information by smell के द्वारा जो हमें सूचना देते हो कि ये एसिड है, ये बेस है, वो कौन से होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और जो नेचर में मिलते हैं वो हमें होते हैं नेचुरल इंडिकेटर, और जो मैन मेड होते हैं वो होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं देखो इसके। ठीक है, तो इंडिकेटर्स को हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया नेचुरल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर जो हमें नेचर में मिलता हो, नेचर के द्वारा मिलता हो। दूसरा होगा सिंथेटिक इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर जो मैन मेड हो, जिसे हम लोगों ने बनाया, इंसानों ने बनाया हो, वो कैसा होगा, सिंथेटिक इंडिकेटर। और तीसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, एक ऐसा इंडिकेटर जो स्मेल के द्वारा हमें जानकारी देता हो कि ये एसिड होगा या बेस होगा। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर्स के हम लोग एग्जाम्पल अगर देखें तो पहला एग्जाम्पल इसका होगा, टर्मरिक तो सभी ने देखा होगा, हल्दी जिसे हम लोग खाते भी हैं, खाना खाते हैं, सब्जी बनाते हैं। दूसरा कौन सा होगा, लिटमस पेपर। इसका तो नाम तो सुना होगा, लिटमस पेपर होता क्या है इसके बारे में जानकारी भी हम लोग लेंगे। ठीक है, तो हो गया, दूसरा हो गया लिटमस पेपर। तीसरा रेड कैवेज खाइए किसी ने, रेड कैवेज। और इसके अलावा रेड कैबेज के अलावा भी होते हैं और इंडिकेटर्स होते हैं, जो पत्तियां जिनकी होती हैं वो भी इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कौन सा होगा, एक तो हाइड्रेंजिया प्लांट हो गया, हाइड्रेंजिया प्लांट। दूसरा इधर लिखते हैं और एग्जांपल इसके, हाइड्रेंजिया और ट्यूनिया प्लांट। ये ट्यूनिया प्लांट की जो लीव्स होती हैं, जिनकी जो पत्तियां होती हैं, इनकी जो पेटल्स होती हैं, वो भी कैसी होती हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स होती हैं। इसके अलावा एक होता है जेरानियम प्लांट। तो ये इनकी जो पेटल्स होती हैं, हाइड्रेंजिया पेटल्स और इसकी ट्यूनिया पेटल्स मीन्स होती है पत्तियां जो होती हैं, जो कि बाहर निकली हुई होती हैं, छोटी छोटी होती है, पेटल पंखुड़ी जिसे बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह से एक इसके एग्जांपल्स हैं सभी, ये सभी हैं नेचुरल इंडिकेटर कैसा होगा, एक ऐसा इंडिकेटर जो हमें नेचर के द्वारा मिला हो, जो नेचर के द्वारा ही बनाया जा सकता हो, इंसानों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, वो थे नेचुरल इंडिकेटर। इसके एग्जाम्पल टर्मरिक, हल्दी हम लोग सब्जियों में डालते हैं और खेत में उगती है, तो ये कैसी हो गई, एक नेचुरल इंडिकेटर हो गया। दूसरा लिटमस पेपर भी कैसा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। तीसरा रेड कैवेज भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। उसके अलावा हाइड्रेंजिया प्लांट की जो पेटल्स होती हैं, ट्यूनिया जो पेटल्स होती हैं और जेरानियम पेटल्स होती हैं, तो ये सभी कैसे हो गए, नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए। ये सभी कैसे हो गए, नेचुरल इंडिकेटर, ये हमें नेचर के द्वारा मिलते हैं। ठीक है, तो ये सभी हो गए नेचुरल इंडिकेटर्स।
इसके अलावा इसके सिंथेटिक के एग्जाम्पल देखते हैं। सिंथेटिक के एग्जाम्पल में कौन सा आएगा, एक तो आएगा मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज कौन सा होगा, एक होगा मेथिल ऑरेंज और दूसरा होगा फिनाल्फ्थलीन, फिनाल्फ्थलीन। दूसरा कौन सा होगा, फिनाल्फ्थलीन। एक हो गया मेथिल ऑरेंज और दूसरा कौन सा होगा, फिनाल्फ्थलीन। ये सभी कैसे इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। ये सभी किसने बनाए, हम लोगों ने बनाए, मैन मेड होते हैं वो सभी। कैसे हो गए, नेचुरल सिंथेटिक इंडिकेटर। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो स्मेल के द्वारा देते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कि ओनियन, प्याज हम लोग खाते हैं। वनीला आइसक्रीम तो सभी ने खाई होगी, वनीला आइसक्रीम। ये सभी कैसे हो गए, वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो गए। ओनियन हो गया, वनीला आइसक्रीम हो गया, ये सभी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा और भी हम कर सकते हैं। इसमें नेचुरल इंडिकेटर्स में हम लोग लिख सकते हैं चाइना डिश, ये भी एक प्लांट है, चाइना डिश, और ये भी एक प्लांट ही है जो कैसा होता है, नेचुरल इंडिकेटर्स होता है। इसके अलावा ब्लूबेरी ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, एक जो नेचर में मिलते हैं, पहला होगा टर्मरिक, हल्दी जिसे बोलते हैं, जो लोग हम लोग खाते भी हैं। दूसरा होगा लिटमस पेपर, तीसरा होगा रेड कैबेज, और हो गया हाइड्रेंजिया प्लांट की जो पेटल्स होती हैं, एसेट्यूनिया पेटल्स जो होती हैं, जेरानियम पेटल्स जो होती हैं, चाइना डिश जो होती है, और ब्लूबेरी। तो ये सभी कैसे हो गए, नेचुरल इंडिकेटर हो गए। इसके अलावा सिंथेटिक इंडिकेटर जो इंसानों के द्वारा बनाएंगे, जो मैन मेड हों। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, एक तो मिथिल ऑरेंज हो गया, दूसरा फिनाल्फ्थलीन। ये दोनों एग्जाम्पल किसके, सिंथेटिक इंडिकेटर के। और तीसरा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो स्मेल के द्वारा हमें जानकारी देता हो कि ये एसिड है या बेस है। उसके एग्जाम्पल्स हो गए ओनियन हो गया, जैसे वनीला आइसक्रीम जैसे हो गई। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम में, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा नेचुरल इंडिकेटर है, विच वन ऑफ इज नेचुरल इंडिकेटर। तो एग्जाम्पल दिए होंगे, इसमें एक इसका दिया होगा, दो इसके दिए होंगे, या कुछ और भी दे सकता है, और हमें देखना होगा इतने सारे नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल हैं, इसी में से ऑप्शन में एक होगा और चूज करना पड़ेगा। या दूसरा पूछा जाएगा विच वन ऑफ इज सिंथेटिक इंडिकेटर, और उसमें तीन दे दिए होंगे नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल, और एक दे दिया होगा मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फ्थलीन। तो ये जो दोनों होंगे वो कैसे होंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल होंगे। और तीसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो ओनियन और वनीला आइसक्रीम। ठीक है, तो तीन तरह से हम इंडिकेटर्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इंडिकेटर क्या है, जो हमें एसिड और बेस की जानकारी देता हो, अपना कलर चेंज करके जो एसिड और बेस की जानकारी दे, वो क्या होगा, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर 3 टाइप से हमने डिवाइड किए। पहला नेचुरल इंडिकेटर, जो नेचर के द्वारा मिलता हो, इसके एग्जाम्पल इतने सारे हो गए। दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर, जो मैन मेड हो, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। और तीसरा हो गया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो स्मेल के द्वारा देता हो, इसका एग्जाम्पल हो गया ओनियन और वनीला आइसक्रीम। ठीक है, तो इतना नोट करो फटाफट, फिर हम लोग इनके देखते हैं। पहले देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स में कैसे अपने कलर चेंज करते हैं। और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि क्या होता है जब लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं, या बेस में डालते हैं, या टर्मरिक को बेस में डालते हैं, या एसिड में डालते हैं। तो इस तरह से बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी बनते हैं, और कंपटीशन में भी बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। एसएससी के एग्जाम्स ले लो, यूपी पुलिस के एग्जाम्स ले लो, इसके अलावा नीट लेवल तक भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन एंटूनिया पेटल्स इज प्लेस्ड इन एसिड में डालते हैं तो क्या होता है, या बेस में डालते हैं तो क्या होता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन भर के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से हर जगह बनते हैं। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट किया इतना, अब हम लोग देखते हैं, एक एक करके इन्हें उठाते हैं। पहले देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स के कैसे कैसे क्या बदलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर की तरफ बढ़ेंगे, और फिर बढ़ेंगे हम लोग लास्ट में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरफ। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है टर्मरिक से, दूसरा पूछा जाता है लिटमस पेपर से, और 2 क्वेश्चन बनते हैं फिनाल्फ्थलीन और मेथिल ऑरेंज से। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। क्वेश्चन तो सभी बनते हैं, हम लोगों को तो सारे पढ़ने हैं ना, लेकिन जो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो इन 4 जगह से बहुत अधिक क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे
नेचुरल इंडिकेटर्स में, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या बनाएंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स। सबसे पहली हेडिंग में नेचुरल इंडिकेटर्स, और इसमें भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे टर्मरिक के बारे में। किसके बारे में, टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक, टर्मरिक मीन्स हल्दी, जो कि मम्मी जो लोग खाना बनाती हैं, मम्मी या दीदी जो, या हम लोग जो खाना बनाते हैं उसमें डालते हैं, सब्जी बनाते समय डालते हैं। तो टर्मरिक के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। इसका नेचुरल कलर कैसा होता है, नेचुरल कलर इसका होता है येलो। येलो कलर की तो होती है, नेचुरल कलर कैसा हो गया इसका, येलो, येलो कलर की हो गई है। ठीक है, नेचुरल कलर तो होता है इसका येलो, लेकिन जब इसे हम लोग एसिड में डालते हैं, जब एसिड में डालते हैं और बेस में डालते हैं तो इसका कलर कैसा होता है। जब एसिड में होता है तो इसका कलर कैसा होगा, और जब बेस में इसे हम लोग डालते हैं तब इसका कलर कैसा होगा। इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखो टर्मरिक, इसका नेचुरल कलर होता है येलो, येलो कलर की ये होती है। ठीक है, लेकिन जब एसिड में डालते हैं तब इसका कलर होता है येलो ही रहता है। एक तो येलो हो गया, या दूसरा इसका ऑप्शन आएगा नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता है, सेम ही रहता है जो था। नो चेंज या येलो, जो कलर था वही कलर रहेगा। कैसा, येलो कलर का होता है। लेकिन जब बेस में जाएगा, बेस में जाते ही इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जब हल्दी को हम लोग एसिड में डालेंगे तो येलो कलर का ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा उसमें, जो उसका नेचुरल कलर था वैसा ही कलर रहेगा। लेकिन जब बेस में डालते हैं तो लाल कलर मिलता है, रेड कलर की हो जाती है। कोई भी बेस ले लो उसमें रेड कलर के बन जाता है तुरंत ही। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हल्दी जब बेस में जाती है तो कैसा कलर देती है, कैसा देती है, रेड कलर का। रेड, और इसके एग्जाम्पल देखो, हम लोग कपड़े धुलते हैं, कभी कभी खाना खाते समय कपड़े पे हल्दी लग जाती है, मतलब सब्जी गिर जाती है, पीला कलर आ जाता है, वहाँ पे येलो कलर हो जाता है। फिर जैसे ही हम उसे साबुन से धुलते हैं, साबुन से धुलते ही वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि साबुन जो होता है, जो सोप होता है, देखो ये समझो, जो सोप होता है, साबुन बनता है किससे, बेस से बनता है। दो तरह से बनता है, एक तो NaOH एक बेस है, और दूसरा बनता है KOH। दो तरह से साबुन बनता है, एक तो NaOH से बनता है। जो साबुन NaOH से बनेगा वो होता है बेदिंग साबुन। कौन सा, नहाने वाला साबुन, वेदिंग साबुन, बेदिंग सॉप, बाथिंग सॉप जिसे बोलते हैं, बाथिंग सॉप। और जो होता है KOH से बनेगा वो कपड़े वाला बनता है। कौन सा, क्लॉथ्स वाला, क्लॉथ्स क्लीनिंग सॉप। जो किससे बनेगा, जो KOH से बनता है वो होता है कपड़े धुलने वाला साबुन, और जो NaOH से बनता है वो कौन सा होता है, नहाने वाला साबुन। और दोनों ही बहुत ही स्ट्रांग बेस हैं, NaOH भी बेस है और KOH भी बेस है। तो जैसे ही साबुन में जाते हैं ये दोनों, जैसे ही कपड़े पे लगता है साबुन, और ये दोनों क्या है, बेस हैं। साबुन क्या होता है, बेस हैं दोनों। और जैसे ही बेस में जाते हैं, हल्दी लगा हुआ कपड़ा जो जाता है वो तुरंत ही कैसा हो जाता है, रेड कलर का एग्जाम्पल हो जाता है, तुरंत ही रेड कलर का हो जाता है। ये तो हम लोगों ने रियल लाइफ में भी देखा होगा। जब भी कभी फिर मम्मी की डांट पड़ती है कि तुमने हल्दी का कैसे लगा लिया उसमें दाग। तो साबुन जो बना होता है वो बेस होता है, किससे बनता है, NaOH से या KOH से। जो KOH से बनेगा वो क्लॉथ्स क्लीनिंग साबुन होगा, कपड़े धुलने वाला साबुन होगा। और जो NaOH से बनेगा वो नहाने वाला साबुन होगा। ऐसे टर्मरिक जब एसिड में आती है तो येलो कलर की रहती है, जो कलर उसका नेचुरल था, कोई भी चेंज नहीं आता है उसमें। जैसे ही बेस में जाती है तुरंत ही रेड कलर की हो जाती है, ठीक है। तो ये टर्मरिक। अब हम बढ़ेंगे लिटमस पेपर पे, तुरंत इतना नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं लिटमस पेपर के ऊपर, फिर लिटमस पेपर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। नोट करो इतना फटाफट। अब हम लोग बढ़ते हैं लिटमस पेपर। दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, कंपटीशन की दुनिया में लिटमस पेपर से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे SSC का एग्ज़ाम ले लो या इसके अलावा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम ले लो, चाहे जो एग्ज़ाम लेना है ले लो, लिटमस पेपर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन बनते हैं लिटमस पेपर से, ठीक है। तो आ जाओ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पहले तो इसका नेचुरल कलर कैसा होता है, इसका जो नेचुरल कलर होता है वो कैसा होता है, नेचुरल कलर होता है इसका वायलेट। कैसा होता है, वायलेट कलर का।
नेचुरल कलर कैसा होता है? वायलेट, वायलेट कलर का होता है नेचुरल कलर, मतलब नेचर में कैसी मिलती है? वायलेट कलर की मिलती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें देखो, लिटमस पेपर के बाद बहुत सुनो, ये मिलती कैसे है? प्रोड्यूस्ड बाय लाइकेन। किसके द्वारा? लाइकेन के द्वारा। किसके द्वारा? लाइकेन से हमें मिलता है क्या? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है। और तीसरा इसका पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिटमस पेपर जो है वो लाइकेन से मिलता है और इसका नेचुरल कलर होता है वायलेट कलर। कैसा कलर होता है? वायलेट कलर, वायलेट कलर का होता है, ठीक है। इसका नेचुरल कलर कैसा होता है? वायलेट कलर का। और ये 2 टाइप्स का होता है। कितने? इट इज ऑफ 2 टाइप्स, दो तरह का होता है। पहला हो गया इसका ब्लू लिटमस, पहला क्या हो गया? ब्लू लिटमस। और दूसरा हो गया रेड लिटमस। कैसा? रेड लिटमस। दूसरा कलर कैसा हो गया? रेड लिटमस। तो लिटमस पेपर हमें नेचुरल कलर कैसा होता है? वायलेट कलर का होता है। प्रोड्यूस्ड बाय लाइकेन, लाइकेन से हमें मिलता है। और ये 2 तरह से होता है, ब्लू लिटमस और दूसरा कैसा होता है? रेड लिटमस, ठीक है। तो ये 2 तरह से होता है। अब यहाँ पे टर्म आया लाइकेन। लाइकेन के बारे में समझो, लाइकेन क्या है? देखो लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। लाइकेन जो है वो पहले तो थैलोफाइटा वर्ग का है, ठीक है। एक जब हम लोग अपर लेवल पे जाएंगे तो बायो में एक टर्म आता है थैलोफाइटा, वहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है। तो थैलोफाइटा डिवीजन का एक प्लांट है, एक प्लांट नहीं है एक तरीके से, लेकिन हाँ बोल सकते हैं ये प्लांट ही है, लेकिन है नहीं प्लांट, है थैलोफाइटा डिवीजन का है। और ये कैसा है? एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन फंगी एंड एल्गी, ठीक है। एक क्या है? एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, एक सहजीवन है, एक रिलेशन है। जैसे हम लोगों की जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें मिलते हैं बैक्टीरिया, उसमें इकोलाई बैक्टीरिया मिलते हैं, वो सिम्बायोटिक रिलेशन होते हैं। मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें ना वो हमें कोई नुकसान पहुंचाते हैं ना हम उन्हें कोई नुकसान पहुंचाते हैं, सिर्फ वो हम लोगों का जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे खाते हैं और खाना के बाद वो निकाल देते हैं, हम उन्हें निवास स्थान देते हैं। ऐसे ही क्या लाइकेन भी एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, सहजीवन रिलेशन है, जिसमें 2 लोग साथ साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशन है फंगी और एल्गी के बीच। इसमें फंगी जो होता है वो पता इसे क्या देता है? स्ट्रक्चर प्रदान करता है। फंगी देता है स्ट्रक्चर, इसे देता है और दूसरा प्रोटेक्शन देता है। और जो एल्गी होता है वो इसे क्या देता है? फूड देता है। एल्गी क्या देता है? इसे फूड, इसे खाना देता है। और जो फंगी होता है वो स्ट्रक्चर देता है, प्रोटेक्शन देता है। और जो एल्गी होता है वो क्या देता है? इसे खाना देता है, इसे फूड देता है। इसके अलावा जो लाइकेन होता है वो एक बहुत अच्छे एयर पोल्यूशन के वो होते हैं, सूचक होते हैं। ये एयर पोल्यूशन के, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। ये एयर पोल्यूशन के सूचक होते हैं। एयर पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं, स्पेशली जहाँ पर SO2 गैस अधिक होगी। जहाँ पर SO2 गैस अधिक होगी वहाँ पे जो लाइकेन होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। SO2 गैस जब बढ़ेगी तो ये ख़त्म हो जाएंगे। SO2 की बहुत अधिक मात्रा जब होती है तो लाइकेन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो लिटमस पेपर किससे मिलता है? लाइकेन से। लाइकेन क्या है? एक थैलोफाइटा डिवीजन का एक प्लांट है, जो प्लांट नहीं है लेकिन प्लांट जैसा ही है। और एक सिम्बायोटिक रिलेशन है बिटवीन फंगी और एल्गी के बीच। फंगी और एल्गी के बीच का सहजीवन संबंध है, जिसमें फंगी क्या करता है? इसे स्ट्रक्चर देता है, इसे प्रोटेक्शन देता है। और एल्गी क्या करता है? इसे फूड देता है, इसे खाना देता है। और जो लाइकेन है वो एयर पोल्यूशन के बहुत अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं, स्पेशली SO2 गैस की। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर जो लाइकेन
लाइकेन है वो ख़त्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, वहाँ पे लाइकेन जीवित नहीं रहते हैं। ठीक है, इतना लिखो पहले, लाइकेन इतना लिखो, फिर हम लोग इसका देखते हैं एसिड और बेस में क्या डिफरेंस आएगा, कैसा कैसे कलर शो करेंगे। इतना लिखो फटाफट। ये लाइकेन का ये जरूर लिखना है, लाइकेन वाला बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइकेन क्या होता है। ठीक है, इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तुरंत ही। नोट किया इतना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं कि ये कैसे कलर बदलता है, अपना कैसा कलर बदलता है, कैसे एसिड में क्या कलर होगा और बेस में क्या कलर होगा। ठीक है, इतना लिख लिया, नोट कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लिटमस पेपर पर, आगे बढ़ो, देखो क्या होता है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बने हैं, बहुत, हर एक एग्जाम में बने हैं, मतलब कोई भी कंपटीशन हो चाहे कुछ भी हो, कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटा है यहाँ से। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एसिड में आते हैं। कहाँ पे? एसिड में। एसिड में देखो क्या होता है और बेस में क्या होता है। अब हम लोगों को ये जानना है कि एसिड में क्या कलर शो करेगा और बेस में क्या कलर शो करेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी है। देखो अभी बताया था कि जो लिटमस पेपर होता है वो टू टाइप्स का होता है। एसिड जो होता है, एसिड क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देता है, किसमें? रेड में बदल देता है। ब्लू लिटमस को रेड में कौन बदलता है? एसिड। एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड कलर में परिवर्तित कर देता है। एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है, रेड कलर में बदल देता है। और वहीं बेस क्या करता है? बेस क्या करता है? रेड लिटमस को बदल देता है, किसमें? ब्लू में। किसमें? ब्लू में। यही कंफ्यूजिंग पॉइंट है। एसिड जो बेस होता है, बेस वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है, लाल लिटमस पेपर को किसमें परिवर्तित कर देता है? ब्लू, नीले में कन्वर्ट करता है। और जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को किसमें बदलता है? रेड में बदल देता है। इस तरह से दिखाता है। जो याद करो, देखो लिटमस पेपर कहाँ से मिलता है? पहले लाइकेन से। लाइकेन क्या है? एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, किसके किसके बीच? फंगी और एल्गी के बीच। फंगी क्या करता है? उसे स्ट्रक्चर देता है, उसे प्रोटेक्शन देता है। और एल्गी क्या करता है? उसे भोजन देता है, फूड देता है। ठीक है, और SO2 गैस का बहुत अधिक अच्छा सूचक क्या है? लाइकेन। और लाइकेन से ही बनता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का नेचुरल कलर होता है वायलेट कलर। ये एसिड में क्या होता है? एसिड में जो होता है वो ब्लू लिटमस जो होता है वो रेड में बदल जाता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, कौन? एसिड। और बेस क्या करता है? बेस जो होता है वो रेड लिटमस को बदल देता है ब्लू में, लाल लिटमस पेपर को बदल देता है नीले में बदल देता है। तो इस तरह से हो गया लिटमस पेपर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और तीसरा देखते हैं। इसे नोट करो, इतना नोट करो फटाफट, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या होता है। इतना नोट को, फिर हम तीसरे पे बढ़ते हैं, रेड कैबेज के ऊपर बढ़ते हैं। किस पे? रेड कैबेज पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब रेड कैबेज पे आ जाओ। तीसरा देखो, रेड कैबेज। तीसरा कौन सा आएगा? रेड कैबेज। रेड कैबेज देखो तीसरा पॉइंट, रेड कैबेज। रेड कैबेज को देखो, इसका नेचुरल कलर कैसा होता है? वायलेट। इसका भी कैसा होता है? इसका भी नेचुरल कलर होता है, वायलेट कलर होता है। इसका नेचुरल कलर वायलेट, हल्के वायलेट कलर की होगी। नेचुरल कलर वायलेट, नेचुरल कलर वायलेट। वायलेट कैसा होता है? वायलेट होता है, बैंगनी कलर का होता है। और ये क्या होता है? जब एसिड में मिलता है तो क्या होगा इसका? एसिड में क्या होगा? एसिड। और दूसरा क्या इसमें? बेस। हमें यही देखना है कि कैसे बदलता है। इसका नेचुरल कलर होता है वायलेट, और जब ये एसिड में जाती है तो इसका कलर बन जाता है, पता कैसा? तब इसका कलर बन जाता है रेड। कैसा? रेड कलर का, या इसे हम लोग बोलते हैं डार्क पिंक। कैसा? डार्क पिंक। या तो ये रेड कलर का होगा या इसे हम लोग कहेंगे डार्क पिंक। और जब ये बेस में जाती है तो ग्रीन येलो। कैसा? ग्रीन येलो। ये कौन सा कलर होता है? मतलब ग्रीन और येलो दोनों कलर का मिक्सचर जैसा होगा, कुछ दोनों कलर का मिक्सचर जैसा होगा। स्पेशली मोस्टली ग्रीन ही मिलता है, लेकिन बनता कैसा है? ग्रीन येलो कलर का बन जाता है। ठीक है, तो रेड कैबेज का है नेचुरल कलर वायलेट, जब एसिड में जाती है तो रेड या डार्क पिंक। रेड या डार्क पिंक किसमें? एसिड में। और जब बेस में जाती है तो ग्रीन कलर, ग्रीन मोस्टली तो ग्रीन कलर का ही देता है, लेकिन होता कैसा है? ग्रीन येलो कलर। मोस्टली ब्राइट ऐसे लिख लो, ग्रीन कलर।
ग्रीन कलर की हो जाती है, ठीक है। लेकिन होता कैसा रियल ग्रीन येलो, हल्का कुछ मतलब येलो कलर की भी उसमें अमाउंट होती है, थोड़ी बहुत अमाउंट होती है, लेकिन ग्रीन ज़्यादा ग्रीन की होती है अमाउंट। जैसे मान लो 100% है, उसमें 80% मान लो ग्रीन कलर हो गया, 20% येलो कलर हो गया, ठीक है। तो बेस में जाएगी तो ग्रीन कलर की हो जाएगी, जब एसिड में जाएगी तो रेड कलर की हो जाएगी या डार्क पिंक कलर की हो जाती है रेड कैबेज। इसका नेचुरल कलर वायलेट। इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हाइड्रेंजिया प्लांट के ऊपर, ठीक है। अब आ जाओ हाइड्रेंजिया प्लांट, इसके बारे में थोड़ा ये 2 पॉइंट लिखो, बस आगे बढ़े। इतना नोट किया, अब आगे बढ़ते हैं तुरंत। आ जाओ फटाफट 4th पॉइंट हाइड्रेंजिया पे। किस पे? हाइड्रेंजिया प्लांट। 4th हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया में आ जाओ, जब ये एसिड में होता है और बेस में होता है, बस इसके बारे में इतनी जानकारी लो कि ये एसिड में किस कलर का होगा और बेस में किस कलर का होता है। एसिड में और बेस में, एसिड में एक होता है ब्लू कलर का। कैसा होता है? एसिड में होता है ब्लू कलर का और बेस में होता है पिंक कलर। एसिड में ब्लू कलर और बेस में पिंक, बेस में पिंक कलर। ये हाइड्रेंजिया एसिड में ब्लू कलर का और बेस में पिंक कलर का। कैसा? बेस में पिंक कलर का, ठीक है। अब आ जाओ, इस 4th हो गया। 5th लिख लो ट्यूनिया प्लांट। इसके बारे में एक बार पूछा जा चुका है, एग्जाम्पल PETUNIA, ट्यूनिया। इसके बारे में लिखो, ये एसिड में क्या होगा और बेस में क्या होगा, ठीक है। एसिड में क्या होगा और बेस में क्या होगा, एसिड और बेस। देखो हाइड्रेंजिया क्या था? एसिड में ब्लू कलर का और बेस में पिंक कलर का, ठीक है। ट्यूनिया क्या होगा? एसिड में होता है पिंक कलर का और बेस में कैसा होता है? वायलेट कलर का। एसिड में पिंक और बेस में वायलेट कलर का, ठीक है। बस इतना है कि ट्यूनिया जो होता है एसिड में पिंक कलर का और बेस में वायलेट कलर का। इसे हम लोग बोलते, पिंक कलर को इसे हम लोग दूसरा कलर भी इसे बोल सकते हैं, रेडिश पर्पल बोल सकते हैं इसे। पिंक या रेडिश पर्पल। और ये कैसा कलर होता है ये तो मुझे जानकारी नहीं है। रेडिश पर्पल कलर कैसा होता है? पिंक कलर तो मानो देखा हुआ है, रेडिश पर्पल भी कुछ पिंक कलर जैसा ही होता होगा, हल्का मतलब होता होगा। और ये वायलेट जो होता है ब्लूइश ग्रीन हो जाता है। ब्लूइश मतलब ब्लू और ग्रीन दोनों आपस में मिल जाते होंगे, तब जो कलर बनता होगा उसे ब्लूइश ग्रीन कलर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ट्यूनिया जो होता है वो एसिड में मोस्टली बस पिंक याद रखो, केवल इधर पिंक याद रखो, इधर वायलेट याद रखो। लेकिन होता है रेडिश पर्पल भी हो जाता है, कहीं कहीं लिखा है रेडिश पर्पल भी होता है। और ऐसे बेस में होता तो वायलेट कलर, लेकिन कहीं किन्हीं बुक्स में दिया है ब्लूइश ग्रीन कलर का हो जाता है। अब ये तो एग्जामिनर पे डिपेंड है, वो कैसे पूछेगा। अगर उसकी लड़ाई नहीं हुई होगी घर पे तो वायलेट कलर दे देगा। अगर मान लो घर पे लड़ाई हो गई है, घर में लड़ाई हो गई है, तो ये वाला कलर दे देगा, वायलेट हटा देगा। अब ये एग्जामिनर पर डिपेंड है कि वो किस तरह से देगा, तो हम लोगों को पूरी जानकारी इसकी ले लेनी है, ठीक है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर हम लोगों के समाप्त होते हैं। हाइड्रेंजिया एसिड में ब्लू कलर, बेस में पिंक कलर। ऐसे ट्यूनिया एसिड में पिंक कलर, लेकिन उसे याद रखेंगे रेडिश पर्पल भी होता है। ऐसे बेस में कैसा होगा? वायलेट कलर का, लेकिन इसे ब्लूइश ग्रीन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या, नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे समाप्त होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ? सिंथेटिक इंडिकेटर्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सिंथेटिक इंडिकेटर के बाद तीसरा इंडिकेटर हम लोग समाप्त कर लेंगे आज ही। तीनों इंडिकेटर्स हम लोग आज ही पढ़ेंगे। कल से हम लोग पढ़ेंगे फिर एसिड के बारे में। पहली जानकारी एसिड क्या होता है, कैसे बनता है, उन सभी के बारे में हम लोग कल जानकारी लेंगे। आज हम लोग पूरा ये ख़त्म कर लेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसके अलावा भी देखो ये सभी हमें बताते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, ठीक है। इसमें सबसे पहला कौन सा लेंगे हम लोग? मेथिल ऑरेंज। कौन सा? मेथिल ऑरेंज। कौन सा कलर? पहला सबसे पहले हम लोग लेंगे मेथिल ऑरेंज। इसका देखो, इसका नेचुरल कलर होता है ऑरेंज। नेचुरल कलर कैसा होता है इसका? नेचुरल कलर होता है ऑरेंज। नेचुरल कलर ऑरेंज कैसा होता है? ऑरेंज, ठीक है। इसका नेचुरल कलर हो गया ऑरेंज। जब भी एसिड में जाएगा और बेस में जाएगा
तब ये कैसा कलर देगा। बस हम लोगों को इतनी ही जानकारी चाहिए यहाँ से कि एसिड में किस कलर का होगा और बेस में किस कलर का होगा, और यहीं से हम लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप देखो 20 नंबर के आते हैं ऑब्जेक्टिव। यहाँ से इंडिकेटर से कम 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। यहाँ से बहुत अधिक क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। ठीक है, जब एसिड में जाएगा तो पिंक क्या रेड कलर हो जाएगा, एक ही ऑप्शन दिया होगा, और जब बेस में जाएगा तो येलो कलर का हो जाता है लिटमस पेपर। मेथिल ऑरेंज नेचुरल कलर ऑरेंज, जब एसिड में जाएगा तो पिंक क्या रेड, और जब बेस में जाएगा तो येलो। पिंक और रेड देखो लगभग सेम ही होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं, और एक ही, चाहे पिंक कर दो या रेड कर दो, मोस्टली देखो सबसे ज़्यादा होता है रेड कलर, ज़्यादातर यही दिया हुआ है हर मतलब ज़्यादातर बुक्स में यही दिया है रेड कलर का। अगर पिंक भी हो तो पहले नंबर पर हम लोग प्रेफर करेंगे रेड को, उसके बाद पिंक को। पहला नंबर किसका होगा, रेड का, दूसरा इसका होगा पिंक का। लेकिन बनते दोनों हैं, एसिड में पिंक भी बन सकता है और रेड भी बनता है, लेकिन ज़्यादा कौन सा बनता है, रेड कलर ही ज़्यादा बनता है, ठीक है। बेस में कैसा होगा, येलो कलर का ये हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मेथिल ऑरेंज, इतना नोट करो। मेथिल ऑरेंज नेचुरल कलर ऑरेंज, एसिड में जाएगा तो रेड कलर का, बेस में जाएगा तो येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। इतना नोट करो। फिर हम लोग दूसरा देखते हैं फिनाप्थलीन को। फटाफट नोट किया। अब हम लोग दूसरी तरफ बढ़ते हैं, फिनाप्थलीन देखो कैसे कलर बदलता है अपना। दूसरा पॉइंट देखो, फिनाप्थलीन क्या होगा, फिनाप्थलीन। पॉइंट नंबर 2 फिनाप्थलीन, इसकी स्पेलिंग बहुत टफ है। पहले फिनाल्फ लिखो, फिनाल, और फिर फतलीन, फिनाल्फ्थलीन, ठीक है। फिनाल्फ्थलीन, इसका देखो ये होता है नेचुरल में कलरलेस होता है। कैसा होता है, नेचर में कैसा मिलता है हमें, नेचर में मिलता है ये कलरलेस, इसका कोई भी कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है नेचर में, कलरलेस होता है। और जब एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करेगा, जब एसिड में जाएगा तो किस कलर का होगा, और जब बेस में जाएगा, हमें तो इससे मतलब है। ये क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं नेचुरल कलर कैसा होता है, लेकिन कभी कभी पूछ ले तो हमें उसके बारे में भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। जो फिनाप्थलीन जो होता है वो कलरलेस होता है, और जब ये बेस में जाता है तो पिंक कलर दिखाता है। कैसा, पिंक कलर। बेस में किस कलर का होता है, पिंक कलर। और जब एसिड में होता है तो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता है, जैसा होता है वैसे ही रहता है, मतलब कलरलेस ही होता है, तो कलरलेस ही रहता है, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं इसके अंदर, कलरलेस ही रहता है, सेम रहता है, कुछ भी लिख लो चाहे सेम, नो चेंज, कलरलेस। और जब बेस में आते ही ये पिंक कलर का हो जाता है। किस कलर का, पिंक कलर का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इतना नोट करो। फिर हम लोग तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरफ। फिनाल्फ्थलीन नेचर में कैसा होता है, कलरलेस होता है, एसिड में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जैसा होता है वैसा ही रहता है, मतलब कलरलेस ही रहता है। और जब बेस में जाते हैं तो पिंक कलर दिखाता है। कैसा कलर, पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, नोट किया इतना। अब हम लोग तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा, जो हम लोगों का है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। कौन सा, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। तीसरा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरफ। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर ये कौन से थे, जो स्मेल के द्वारा हमें जानकारी देते थे। इसमें सबसे पहला लिखो ओनियन। कौन सा, ओनियन, जो कि हम लोग खाते हैं, प्याज तो सभी ने खाया होगा, ओनियन लिखो। दूसरा लिखो वनीला, एक साथ ही चाहे लिख लो, इसमें कोई खास जानकारी नहीं है, बस इतना है जब एसिड में होगा तो क्या होगा और जब बेस में होगा तो क्या होगा, ठीक है। दोनों लिखो, जानकारी लो कि एसिड में कैसा होगा और बेस में कैसा होते हैं, एसिड और बेस, ठीक है, एसिड और बेस। इसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। देखो ओनियन और वनीला, इन दोनों की अपनी एक स्मेल होती है। वनीला की एक अच्छी स्मेल आती है, प्लीजेंट स्मेल होती है, लेकिन जब ये बेस में जाते हैं और एसिड में जाते हैं तो क्या होता है, स्मेल चेंज हो जाती है। बेस में जाते हैं तो स्मेल चेंज हो जाती है, मतलब बदल जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इसमें
नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन, जैसी स्मेल होती है वैसी ही बनी रहती है, कोई भी चेंज नहीं होता। नो चेंज मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होती, नॉट डिस्ट्रॉयड, नॉट डिस्ट्रॉयड, नॉट डिस्ट्रॉयड। और इसमें क्या होगा, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो पहले स्मेल थी वो नहीं रहती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, बदल जाती है, स्मेल चेंज हो जाती है। तो बस यही जानकारी लेनी थी कि बेस में वनीला और ओनियन की दोनों की स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है, लेकिन एसिड में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, जैसा होता है वैसा ही रहता है, कोई भी परिवर्तन, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। एसिड में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जैसी है वैसी ही स्मेल रहती है, लेकिन बेस में स्मेल चेंज हो जाती है, बदल जाती है। देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की ज़रूरत हमें पता क्यों पड़ी? जैसे हम लोग थे, हम लोग तो देख सकते हैं, लेकिन जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो कैसे पता करेंगे कि ये एसिड है या बेस है? तो उसके लिए हम लोगों को जानकारी लेनी थी। तो उन्हीं के लिए, जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं उनके लिए जो हमें देखना था, उन्हीं के लिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बनाए गए थे। उसमें ओनियन और वनीला थे। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा मतलब अपना जो इंडिकेटर्स था वो पूरा ख़त्म कर लिया है। इंडिकेटर्स वो कैसे होते हैं, जो हमें एसिड और बेस की जानकारी देते हैं, बाई चेंज इट्स कलर, अपना कलर चेंज करके हमें जानकारी देते हैं। और ये 3 तरह से डिवाइड किए, एक तो नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा कौन सा था, सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें नेचर के द्वारा मिलते हैं, जो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमें मिले हैं। इसमें कौन कौन से, जैसे लिटमस पेपर हो गया, पहला एग्जाम्पल, दूसरा हल्दी होगा, टर्मरिक, तीसरा हो गया हाइड्रेंजिया प्लांट, ट्यूनिया प्लांट, चाइना डिश, ये सभी कैसे थे, ये सभी नेचुरल इंडिकेटर्स थे। दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से थे, जो हमें मैन मेड हो, जो हम लोगों ने बनाया अपने लिए, अपनी सुविधा अनुसार बनाए हैं। उसमें कौन सा था, मेथिल ऑरेंज, और दूसरा कौन सा था, फिनाल्फ्थलीन, ठीक है। और तीसरा कौन सा था, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिसमें ओनियन हो गया, वनीला हो गया। ऐसे एक और होता है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, जिसे लौंग बोलते हैं ना, क्लोव हिंदी में बोलते हैं हम लोग, तो वो भी वैसी ही रहती है, सेम ही रहती है। इसके बारे में भी क्लोव। तो एसिड में कोई चेंजन नहीं होता इनकी स्मेल में, जबकि बेस में ये लोग बदल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है, पूरा इंडिकेटर्स कंप्लीट कर लिया है। इंडिकेटर के बारे में कंप्लीट जानकारी ले ली है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी हम लोगों को पढ़ना है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, और वहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। जैसे इससे तो हमें पता चलता है, इन इंडिकेटर्स से पता चलेगा कि कौन सब्सटेंस है वो एसिड है या कौन सा बेस है। लेकिन जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें ये भी बताते हैं कि ये स्ट्रांग एसिड होगा या वीक एसिड होगा, ये स्ट्रांग बेस है या वीक बेस है। स्ट्रांग और वीक के बारे में जो जानकारी जहाँ से हमें मिलती है वो कौन से होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें जानकारी देते हैं कि ये कंपाउंड वीक एसिड है या वीक बेस है, या स्ट्रांग एसिड है या स्ट्रांग बेस है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए ये लेक्चर देखिए, इसके नोट्स प्रॉपर बनाइए, और यहाँ से कम दो क्वेश्चन तो नॉर्मल मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, लेकिन कंपटीशन की दुनिया में बहुत अधिक इस यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, अब तक बने हैं और बनते भी रहेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।